गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सब पूरी तरह से बंद है, लेकिन फिर भी हम एजुकेशन को बंद नहीं होने दे रहे। एजुकेशन को हम अपने घर में सेफ, सुरक्षित होते हुए ऑनलाइन सिस्टम से बेस्ट एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और हम आपको उसी सिलसिले में आज बेस्ट से बेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा क्या है? तो चलो सबसे पहले हम स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा देखते हैं और कहते हैं टॉपिक ही भौतिक विज्ञान है, इसलिए कहते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिना किसी त्वरण के स्थिर अथवा धीमी गति से चलती बिजली की घटनाओं और गुणों, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिना किसी त्वरण के स्थिर अथवा धीमी गति से चलती बिजली की घटनाओं और गुणों का अध्ययन किया जाता है। गुणों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। चलो हम देखते हैं सेकंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों इलेक्ट्रो तथा स्टैटिक्स से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। अपन देखते हैं, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक्स इक्वल टू इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो को अपन कहते हैं आवेश और स्टैटिक्स को अपन कहते हैं स्थिर और इसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी।
इसकी डेफिनेशन क्या हुई, परिभाषा क्या हुआ। सेकंड परिभाषा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों एवं उनके द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों एवं विभवों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the study of electric charge in rest। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the study of electric charge in the rest या इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्ट। कुल मिलाकर क्या है? स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। यहां अपन ने क्या किया है कि आवेश, और यहां अपन ने इसकी कंपेयर किया है बिजली से, आवेश और बिजली से कंपेयर किया है। नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं applications of electrostatics। एप्लीकेशन हिंदी में क्या लेंगे? स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग। स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग। स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग, अब देखें इसका कहां कहां अपन इसको उपयोग में लाते हैं। जैसे अपन इसको कह लें नंबर 1 छायाप्रति मशीन। दूसरे नंबर पे भूकंप लेखी। छायाप्रति मशीन, भूकंप लेखी, कंप्यूटर प्रिंटर। नेक्स्ट है स्थिर वैद्युत स्मृति।
कहाँ कहाँ? छायाप्रति मशीन जिसको फोटोस्टेट मशीन के नाम से जानते हैं, भूकंप लेखी है, कंप्यूटर प्रिंटर है, स्थिर विद्युत है, स्थिर विद्युत स्मृति जहां हम इसका उपयोग करते हैं। एक बार पुनः देखते हैं क्या है स्थिर विद्युत की। भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बिना किसी त्वरण के स्थिर या धीमी गति से किसी बिजली, चलती हुई बिजली का की घटना और गुणों का अनुभव अध्ययन करना। अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स आवेश, स्टैटिक्स मीन्स स्थिर, अर्थात आवेशों का स्थिर अवस्था में अध्ययन करने की शाखा ही क्या है? स्थिर विद्युत की, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्ट। अब इसका अनुप्रयोग स्थिर विद्युत की का अनुप्रयोग कहाँ है? तो छायाप्रति मशीन, भूकंप लेखी, कंप्यूटर प्रिंटर, स्थिर विद्युत स्मृति। चलो नोट करें। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं, ये तो स्थिर विद्युत की है। इसी तरह से इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स गतिक विद्युत की, क्या कहेंगे? गतिक विद्युत की। गतिक विद्युत की क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? इसको भी अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा में जैसे अपन ने स्थिर विद्युत की के लिए स्थिर आवेश का अध्ययन किया, ठीक उसी तरह से गतिक विद्युत की हम गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ क्या दिखाएंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? आवेश और उनसे संबंधित जो भी घटनाएं हैं। कैसे आवेश? गतिशील आवेश, गतिशील आवेशों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं गतिक विद्युत की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो अब हम चर्चा करते हैं विद्युत आवेश। किसकी चर्चा करते हैं? विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम कहते हैं विद्युत आवेश। चलो कौन कौन बताएगा विद्युत आवेश क्या है, किसे कहते हैं? चलो परिभाषित कीजिए। सबसे पहले ये जाने कि विद्युत आवेश है क्या चीज। तो हम जानते हैं बहुत साल पहले वैज्ञानिक थेल्स ने ये बताया कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं, उन्होंने सिर्फ एक पदार्थ अंबर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें
अन्य छोटे छोटे हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण प्राप्त है। हम देखते हैं उदाहरण अपने दैनिक जीवन में, सुबह सुबह साबुन से धुले हुए बालों को कंघा करते हैं। कंघा करके कागज के टुकड़ों को या छोटे छोटे हल्की वस्तुओं को इसके पास ले आते हैं, तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, कागज है, वो कंघे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो कंघे की तरफ आकर्षित होते हैं, यही आकर्षित होना कोई एक शक्ति है। कि इसमें कौन सी शक्ति है जिससे ये वस्तु इस तरफ आकर्षित होती है, इसी शक्ति को हम डिटेल से जानेंगे। चलिए, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश अपन देखते हैं थेल्स के अनुसार, थेल्स के अनुसार एम्बर, एम्बर एक पदार्थ है। एम्बर एक पदार्थ है जिसमें छोटी छोटी वस्तुओं जैसे कागज, रुई आदि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण प्राप्त है। किसने बताया था? थेल्स ने। थेल्स के अकॉर्डिंग है कि एम्बर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें किसी छोटे छोटे टुकड़ों, रुई, कागज इत्यादि को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति है। फिर एम्बर, एम्बर को अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का अर्थ अपन लेते हैं बिजली। बिजली अर्थात इस बिजली को हम कह सकते हैं विद्युत आवेश, एम्बर, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को बिजली, और बिजली को अपन कह सकते हैं अज्ञात शक्ति। कैसी शक्ति? अज्ञात शक्ति। अज्ञात शक्ति है वह आवेश जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। थेल्स के अकॉर्डिंग है। चलो ठीक है, थेल्स के बाद इन्होंने कहा एम्बर है। उस एम्बर का नाम यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को और सहज बनाने के लिए हम इसको बिजली, जो एक अज्ञात शक्ति है, उसका नाम दिया। थेल्स के बाद वैज्ञानिक गिलबर्ट। वैज्ञानिक गिलबर्ट 1600 ईस्वी में इन्होंने क्या बता दिया कि एम्बर ही नहीं, एम्बर ही नहीं वरन सभी पदार्थों में, सभी पदार्थों में, सभी पदार्थों में छोटी से छोटी, सभी पदार्थों में छोटे से छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। क्या बता दिया कि एम्बर ही नहीं बल्कि सभी पदार्थों में, एम्बर ही नहीं बल्कि सभी पदार्थों में अपने से अर्थात हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। तो निश्चित है कि थेल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ एम्बर था और गिलबर्ट के अकॉर्डिंग सभी वस्तुओं को बता दिया। चले वैज्ञानिक गिलबर्ट, वैज्ञानिक गिलबर्ट के अनुसार
वैज्ञानिक गिलबर्ट के अनुसार इन्होंने प्रायोगिक अध्ययन किया। कैसा? प्रायोगिक अध्ययन। क्या किया प्रायोगिक अध्ययन में? अपन देखते हैं, जैसे ये अपने पास रेशम और ये है कांच की छड़। हम कांच की छड़ को रेशम से यूं रगड़ते हैं तो देखते हैं रेशम में इलेक्ट्रॉन कांच से चले जाते हैं, अर्थात जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वह धनावेशित है। इन्होंने क्या किया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और पुनः क्या किया, आबनूस की लकड़ी लिया और आबनूस की लकड़ी को बिल्ली की खाल से, फिर दोनों को पास किया। तो सबसे पहले ये देखें, जैसे इनको पास में ले आते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। अर्थात अब दोनों आकर्षित कर रहे हैं, ध्यान रहे, ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। इस तरह से गिलबर्ट ने अपने प्रायोगिक व्यवस्था के अनुसार कांच की छड़ को और आबनूस की लकड़ी को क्रमशः रेशम से और बिल्ली की खाल से रगड़ करके उन्हें संपर्क में ले आया और संपर्क में ले आने पर प्राप्त करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा कह लेते हैं कि आपस में चिपक जाते हैं। चले अब हम देखें, पढ़ तो रहे हैं, आवेश है, विद्युत की है, फिर उसको हमने बिजली नाम दे दिया, बहुत सारे नाम दे रहे हैं। तो हम आवेश क्या है वो भी देखें। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत टॉपिक बनाओ, विद्युत किसे कहते हैं। चले, हमने कहा विद्युत बिजली, विद्युत को क्या कहा? बिजली। अपन कहेंगे एक ऐसी अज्ञात शक्ति, एक ऐसी अज्ञात शक्ति, एक ऐसी अज्ञात शक्ति जिसके कारण पदार्थों में अन्य छोटे छोटे टुकड़ों अथवा सूक्ष्म वस्तुओं, जिसके कारण पदार्थों में अन्य छोटे छोटे टुकड़ों अथवा सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। सिंपल सी परिभाषा लिख देते हैं। क्या है? एक ऐसी अज्ञात शक्ति है जिनके कारण पदार्थों में अन्य छोटे छोटे टुकड़ों अथवा सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब ठीक है, सब सही है, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें इसका नामकरण किसने किया, इसका नामकरण, चलो सोचो, सोच के बताओ इसका नामकरण किसने किया।
हमने दे दिया कि एक शक्ति है जिनके कारण किसी पदार्थ में छोटे छोटे टुकड़ों को, सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण प्राप्त होता है। दैट्स ऑल। तो आप बताएंगे इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किसने किया? चलो ठीक है, अपन दिखा सकते हैं सन 1646 में थॉमस ब्राउन। किसने किया? थॉमस ब्राउन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नामकरण किसने किया? थॉमस ब्राउन ने किया। कब किया? 1646 में। अभी इसके पहले हमने बताया था गिलबर्ट आवेश की खोज किए थे कितने में? 1600। तो निश्चित 1646 में थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने विद्युत जैसी अज्ञात शक्ति की खोज की या अज्ञात शक्ति का नामकरण किया। नोट कर लो। चले नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों की ध्रुवता। आवेशों की ध्रुवता। आवेशों की ध्रुवता से हम क्या समझते हैं? आवेश की ध्रुवता किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देते हैं। अर्थात यह एक गुण है। अब हम कह सकते हैं वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों में विभेद उत्पन्न करता है। दोनों प्रकार के आवेशों में विभेद उत्पन्न करता है। आवेशों की ध्रुवता कहलाती है। चलो देखें कैसे, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था देखते हैं। गिलबर्ट ने क्या किया कि उसने इस तरह से दो कांच की छड़ को, दोनों छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ करके इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज स्थापित किया और पॉजिटिव चार्ज स्थापित करके इनको पास ले आए। तो पास ले आने पर देखते हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसे हम रिपल्सन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिपल्सन। पुनः उसने क्या किया? ये दोनों कांच की छड़, उसने क्या किया? इसी तरह से बिल्ली की खाल से दो आबनूस की लकड़ी को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। फिर दोनों को आबनूस की लकड़ी दोनों को पास ले आया। तो यहां भी उसने देखा ये घटना रिपल्सन की हो रही है। ये घटना रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण।
इसको दे दिया कांच की छड़ और इसको दे दिया आबनूस की लकड़ी। इसको बिल्ली की खाल से, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ दिया, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इनको जब पास ले आते हैं ये दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं, अर्थात इनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे कह सकते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन हो जाता है। तो निश्चित इनसे क्या सिद्ध होता है, इनसे सिद्ध होता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस तरह से अपन उनको दिखा सकते हैं, या पुनः अपन ये भी सिस्टम दिखा सकते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, तो निश्चित यहां प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। ठीक इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज, फिर भी यहां प्रतिकर्षण उत्पन्न हो रहा है। और यही तीसरी कंडीशन है अपने पास, जहां पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रखते हैं, यहां देखते हैं तो क्या होता है, आकर्षण। तो निश्चित ये सिद्ध हो रहा है, ये परिभाषित हो रहा है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित दूर करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित पास ले आते हैं। तो ये अपनी प्रायोगिक व्यवस्था से समझा जा सकता है। इनको किस तरह से हम देख सकते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। आवेशों की ध्रुवता क्या है, एक ऐसा गुण है जो दो आवेशों में विभेद उत्पन्न कर लेता है। आवेश कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में ये बता देंगे। अब हम ध्रुवता के माध्यम से पढ़ेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशों के प्रकार क्या है। उसके पहले आप इसको नोट करोगे। चलो अब देखते हैं आवेशों के गुण या आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। आवेशों के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं धनावेश, एक को कहते हैं ऋणावेश। धनावेश Q पॉजिटिव
ऋणावेश टू नेगेटिव। धनावेश ऋणावेश अपन समझते हैं, धनावेश ऋणावेश इनको कैसे करते हैं, ध्यान दें। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, जब विकर्षण होगा तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक ग्रहण करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। अब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको अपन कहते हैं दाता, वो कह सकते हैं डोनर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे कहते हैं एक्सेप्टर, अर्थात इसको कह सकते हैं ग्राही। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह होता है धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह होता है ऋणावेश। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि ऋणावेश, संख्या में कमी धनावेश। यहां